हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सर। द करियर गाइड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये मेरा वायुमंडल संगठन और संरचना का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है वायुमंडल की रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन संगठन रासायनिक संगठन देखा जाए तो इस तरह से वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को कहा गया है सममंडल और दूसरे भाग को कहा गया है विषममंडल। हम लोग रासायनिक संगठन देख रहे हैं। ठीक है, तो सममंडल और विषममंडल। अगला सवाल है कि सममंडल, इसमें कौन कौन सी गैस की प्रधानता है। तो देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखेंगे प्रधानता। प्रधानता किसकी प्रधानता है इसमें? तो नाइट्रोजन की प्रधानता है। और किसकी प्रधानता है? ऑक्सीजन की प्रधानता है। और किसकी प्रधानता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इसके साथ साथ नियॉन, इसके साथ साथ ज़ीनॉन, हीलियम, आदि गैसों से मिलकर बना है ये सममंडल। अगला सवाल है कि सममंडल को सममंडल क्यों कहते हैं। देखिए, देखा जाए तो सममंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, मात्र और मात्र ये 90 किलोमीटर तक ही है सममंडल। इसकी ऊंचाई कहां तक है? मात्र और मात्र 90 किलोमीटर तक। इतना ऊंचाई तक जाइएगा तो गैसों का जो घनत्व होता है लगभग लगभग समान होता है। मतलब ये हुआ कि गैसों का अनुपात, अच्छा सममंडल को सममंडल क्यों कहते हैं अगर ये प्रश्न पूछे तो यहां पे लिखिएगा, क्योंकि गैसों का अनुपात 90 किलोमीटर तक लगभग बराबर होता है, लगभग समान रहता है। इसलिए इसे सममंडल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग विषममंडल। विषममंडल किसको कहते हैं? तो देखा जाए तो विषममंडल, इसकी ऊंचाई कितनी है? विषममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। 90 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। अब अगला सवाल है कि इसे विषममंडल क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैसों का अनुपात लगभग हर एक परत पर, हर एक ऊंचाई पर लगभग लगभग समान मिलेगा 90 किलोमीटर तक, इसलिए इसे सममंडल कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, सममंडल को तीन ताप क्रम के आधार पर इसे तीन परतों में बांटा गया है। सममंडल को, विषम नहीं, सममंडल को ताप क्रम के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। ताप क्रम के आधार इसे तीन परतों में बांटा गया है। ये कौन कौन से परत होंगे? नंबर एक है आपका क्षोभ मंडल। और कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और तीसरा आपका हो गया मध्य मंडल। ठीक है, अब विषम मंडल को आखिर विषम मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो गैसों का
वितरण असमान तरीके से होता है। असमान तरीके से होता है। तो चलिए अब इसको डायग्राम से देखते हैं हम लोग कि आखिर श्रम मंडल कहां से कहां तक है और विषम मंडल कहां से कहां तक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यह है आपका पृथ्वी, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह आपका सममंडल है। 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये आपका सममंडल। ठीक है, और तापक्रम के आधार पर देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और इसके ऊपर मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद जो है आपका विषम मंडल, ये पूरा आपका विषम मंडल है। ये मात्र ये 200 किलोमीटर तक। आणविक नाइट्रोजन की परत, नाइट्रोजन की परत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग 1100 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन की परत। इसके बाद आपका 3500 किलोमीटर तक हीलियम की परत। ये आणविक नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो है अक्रिय गैस है और ये अणु के रूप में नहीं रहेगा, इसलिए आणविक हीलियम की परत मत लिखिएगा, हीलियम की परत, हीलियम की परत। ये काफी मोटा परत है। ठीक है, और सबसे ऊपर है आपका आणविक हाइड्रोजन की परत। और आप लोग ये भी जरूर पढ़े होंगे कि विषम मंडल को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन होंगे? एक होंगे आयन मंडल और एक होगा बहिर्मंडल। यानी कि कुल मिला के आप जो मंडल पढ़े हैं वो तापक्रम के आधार पर। ठीक है, कौन कौन? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और अगला है आपका बहिर्मंडल। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक संगठन, मतलब किस तरीके से गैस जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे किस तरीके से इसका वितरण हुआ है। तो सममंडल में और विषम मंडल, और जो विषम मंडल है 1 2 3 4 4 परतों में बटा हुआ है। 200 किलोमीटर तक आणविक नाइट्रोजन की परत, 1100 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन की परत, 3500 किलोमीटर तक हीलियम की परत और यह है आपका 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक आणविक हाइड्रोजन की परत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे लिखिएगा, वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, ये 5 परत कौन कौन होंगे लिखिएगा। पहला ट्रोपो, TROPO, ट्रोपो, SPHARE, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा STRATRO, स्ट्रेटो, SPHARE, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है आपका मेसो, SPHARE, IONO, आयोनो, SPHARE और लास्ट है आपको एक्सो, SPHARE, एक्सोस्फेयर। ट्रोपो मतलब लिखेगा क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो मतलब समताप मंडल, इसके बाद है आपका मेसोस्फेयर मध्य मंडल, फिर है आपका आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, फिर है आपका एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल।
वही मंडल। कुल मिला के 5 मंडल। देखा जाए तो सबसे पहला परत है आपका क्षोभ मंडल। देखिए ये आपका पृथ्वी है, मान लिया जाए पृथ्वी है ये, ठीक है। तो ये रहा आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। ये है आपका क्षोभ मंडल, ये आपका अर्थ है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर है आपका संताप मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर है मेसोस्फियर, उसके ऊपर है आयोनोस्फियर और सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे पृथ्वी के सबसे निकटतम परत कौन है। तो देखिए ट्रोपोस्फियर, अगर आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भी सजाएं तो ई का मान होता है 5, 5वां स्थान पे होगा, आई 9वां स्थान पे होता है, बाईं ओर से एम 13वां, 19वां और ये 20वां। अब पूछिएगा आप यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ देखिएगा आप इसे कभी भी पूछे कि इसको पृथ्वी के विभिन्न परतों को ऊंचाई के आधार पर सजाएं तो आप इस तरीके से आप सजा लीजिएगा, ठीक है। पहले ट्रोपोस्फियर आप सारे ऑप्शन का जैसे आपको दे देगा, ट्रोपोस्फियर होगा, आयोनोस्फियर होगा, उसके बाद एक्सोस्फियर होगा, मेसोस्फियर होगा, स्ट्रेटोस्फियर होगा। ट्रोपोस्फियर होगा, स्ट्रेटोस्फियर होगा, आयोनोस्फियर हो गया, एक्सोस्फियर हो गया और मेसोस्फियर हो गया। तो इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन दे और आपसे अगर पूछे कि इसको आप ऊंचाई के आधार पर सजाएं तो देख लीजिएगा इसको अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में आप इसको सजा लीजिए। पहले टी होगा, फिर एस होगा, फिर एम होगा, फिर आई होगा और फिर ई एक्सोस्फियर। यानी चारों ऑप्शन का पहला पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला का होगा उसे आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फियर उसमें होगा तो पहले टी निकाल लीजिए, फिर आई निकाल लीजिए, फिर ई, फिर एम और फिर एस। और इस आधार पर आप ऊंचाई के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि सबसे निचला परत कौन होगा और सबसे ऊंचाई पर कौन सा परत होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम परत है, सबसे निकटतम परत। ऊंचाई भी देखिए मात्र विषुवत रेखा पर कितना है इसकी ऊंचाई, विषुवत रेखा पर यहां से यहां तक है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर यह है ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर। इस तरह का ये जो बदलाव हो रहा है आप देख सकते हैं केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही होता है। ध्रुवों पर कम है जबकि विषुवत रेखा पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा है और यहाँ पे तापमान कम है, इसलिए यहाँ का वायु खुला हुआ है और यहाँ का वायु फैला हुआ है। अब देखिएगा क्योंकि इसी मंडल में यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है, साथ ही साथ सर्वाधिक सघनतम परत है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे हल्का गैसों की मात्रा बढ़ते जाएगी और भारी गैस जितना भी रहता है वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहीं पे रहेगा, पृथ्वी से सटे हुए रहेगा। देखिए इसका अन्य नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी पूछा हुआ है क्वेश्चन। परिवर्तन मंडल आप जानते ही हैं, जितने भी मौसमी घटना घटती है सारे के सारे इसी मंडल में घटता है। जितना भी मौसमी घटना जैसे आंधी तूफान, आंधी हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गया, मेघ गर्जन, तो जितना भी मौसमी घटना घटेगी सभी के सभी क्षोभ मंडल में ही घटेगी। इसके बाद इसे अधोमंडल भी कहा जाता है और संवहनीय मंडल। अच्छा संवहनीय मंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी से उठने वाली संवहनी तरंगों से इसका निर्माण हुआ है। आप देखिएगा, आप जब गर्मी के दिनों में देखिएगा, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो इसके बाद कुछ आप रोड पर चल के देखिएगा, कुछ तरंगे इस तरह से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए गौर से देखिएगा, कुछ इस तरीके से तरंग जो है ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई दिया, देखा जरूर। तो वही है तरंग, संवहनी तरंग। इस चैप्टर पर हम आएंगे आगे चलकर। पृथ्वी से उठने वाली संवहनी तरंगों से निर्माण हुआ है, इसलिए इसे संवहनी तरंगों से निर्माण हुआ इसे संवहनीय मंडल कहते हैं और साथ ही साथ इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो कुल मिला के इसे 1 2 3 4 नाम दिया गया है। और हो सके तो आप इसको उतार ही लीजिएगा कुछ इस तरीके से, ये अर्थ लिख लीजिएगा
अर्थ, यह है आपका ट्रोपोस्फियर, इसके बाद हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद हो गया आपका मेसोस्फियर, इसके बाद हो गया आपका आयोनोस्फियर और इसके बाद हो गया आपका एक्सोस्फियर। देखिए क्षोभ मंडल में अगला विस्तार कहां से कहां तक है, तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ये ध्रुव बनाए हैं और ये है आपका विषुवत रेखा, कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर है। जितनी भी मौसमी घटना घटेगी सारे के सारे मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, जैसे बिजली चमकना, यह है आपका चक्रवात, तूफान, बादल का निर्माण, बारिश, सभी की सभी मौसमी घटना जो है आपको क्षोभ मंडल में ही ये 8 से 18 किलोमीटर। देखा जाए तो तापक्रम का भी प्रभाव इस मंडल पर पड़ता है। तापक्रम मतलब इसके विस्तार पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, मतलब विस्तार होगा। कब विस्तार होगा, ऊंचाई बढ़ेगी ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, क्योंकि वायु जो है फैलेगी, और शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु में क्या होगी, इसकी ऊंचाई कमेगी, ठीक है। तो तापक्रम का प्रभाव इस मंडल पर सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। अब इस मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ठीक है। या फिर इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आप दोनों याद रखिएगा, हाँ, और ध्यान रखिएगा फीट पर भी पूछ सकता है। 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 3.6 डिग्री फारेनहाइट तापमान जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है। इसे सामान्य क्षति दर कहा जाता है। सामान्य क्षति दर इसे इंग्लिश में पूछ सकता है तो नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका विस्तार तो आप देखिए 8 से 18 किलोमीटर। अब जैसे ही इस 8 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत होती है, ये 1.5 किलोमीटर की परत है। देखा जाए तो मौसम संबंधित जितनी भी परिवर्तन की घटनाएं थी यहाँ पर आने के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये 1.5 किलोमीटर मोटी परत है, इसे क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी कि ट्रोपोपॉज पाउच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाउच, पाउच का मतलब भी जानते हैं आप लोग, रुक जाना। तो ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा कहाँ पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, या फिर कह सकते हैं संताप मंडल के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षोभ सीमा कहाँ पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के ठीक बीच में 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत है, इसे हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्षोभ सीमा के जस्ट नीचे बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है। इस तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जेट स्ट्रीम। इसके आसपास बहुत तीव्र गति से हवाएं चलती है, यानी कि लगभग 10 से एबव किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तीव्र हवा चलती है। इस तीव्र हवा को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को कहते क्या है, TROP, ट्रोपो, SPHAR। ट्रोपो का मतलब क्या होता है, ट्रोपो का मतलब होता है बदलाव, और स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि बदलाव का क्षेत्र, यानी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती है इसी मंडल में घटती है, इसलिए इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपो का मतलब होता है बदलाव वाला क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समताप मंडल, समताप मंडल।